मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साली जीजा से, जीजा जी 500 रुपये दे दो, कल दे दूंगी। जीजा 1000 रुपये ले ले, पर आज ही दे दे। छोटी बहन बड़ी से, क्यों जीजी, तू तो कहती थी जीजा जी बड़े कंजूस हैं, फिर इतनी शॉपिंग कैसे करती हो? बड़ी बहन, जैसे ही मैं उनसे मायके जाने की जिद करने लगती हूँ, वो झटपट ट्रेन का किराया और खर्चे के रुपए मेरे हाथ में थमा देते हैं। बस फिर मैं शॉपिंग करती हूँ। जूता छुपाई की रस्म के वक्त दूल्हे की एक साली ने कहा, मैं तो 11 से लूंगी। दूसरी साली बोली, मैं तो 21 से लूंगी। पीछे से एक सरदार बोला, 2130 ले लो, उसमें FM भी है। जीजा, अरे साली साहेबा, एक सवाल का जवाब बताओ। यदि लड़कियां पराया धन है तो फिर लड़के क्या हुआ? साली, एक नंबर के चोर जो हमेशा पराये धन पर अपनी नजर टिकाए रहते हैं। जीजा, तुम लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों हो? साली, क्योंकि भगवान ने हमें अपने हाथों से बनाया है। ले। जीजा, बोल तो ऐसे रही है जैसे हमें मजदूरों को ठेका पर दिया था। रमन ने रमेश से पूछा, आखिर क्या कारण था कि आपने अपने बेटे की सगाई तोड़ दी? रमेश ने जवाब दिया, क्या करता, मेरी होने वाली बहू बॉक्सिंग चैंपियन जो थी। संता, कल एक आदमी एक औरत को पीट रहा था। मैंने कहा, जाकर किसी मर्द से लड़ो। बनता, फिर क्या हुआ? संता, फिर जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। पत्नी, मेरी दोनों छोटी बहनें आ रही हैं। पति खुश होकर, अरे डार्लिंग, तुम्हारे रिश्तेदार मतलब मेरे रिश्तेदार, पक्का टाइम से आ जाऊंगा। एक लड़के की नई नई शादी हुई, पहली बार ससुराल गया। साली से बोला, आपके गांव में सबसे मशहूर चीज क्या है? साली, एक ही चीज मशहूर थी, वो भी आप ले गए। प्रेमिका प्रेमी से कहा, अपनी शादी के लिए तुम माँ से मिलकर देखो। प्रेमी बोला, नहीं डियर, अब तुम्हारे सिवा कोई दूसरी मेरे मन में नहीं बस सकती। लड़का, एक ही कपड़े पहन के रोज घूमती हो, अजीब नहीं लगता? लड़की, ये मेरी ऑफिस की यूनिफॉर्म है, साले बेरोजगार। औरतें बहुत चालाक होती जा रही हैं। कल मैंने अपनी साली से मजाक में कहा, साली तो आधी घरवाली होती है, अब कमबख्त आधी सैलरी मांग रही है। ऐसा कोई करता है क्या? शांता, चूहे को अगर बिल्ली से प्यार हो जाएगा तो वह कैसे प्रपोज करेगा? बनता, बहुत आसान, चूहा कहेगा, बिल्लो रानी, कहो तो अभी जान दे दूं। कैप्टन, नौजवान आगे बढ़ो। सभी जवान आगे बढ़ गए। बनता वहीं पर खड़ा रहा। कैप्टन, तुम क्यों नहीं आगे बढ़े? संता, आप ही ने तो कहा था कि नौजवान आगे बढ़ो, तो मैं तो 10वां जवान हूँ। संता को अपना कुत्ता बेचना था। बनता उसे खरीदने वाला था। बनता,
क्या यह कुत्ता वफादार है? संता, हाँ जी, मैं इसको 3 बार पहले भी बेच चुका हूँ। ये इतना वफादार है कि हर बार प्रेमिका, मैं तुम्हारे लिए आग पर चल सकती हूँ, नदी में कूद सकती हूँ। प्रेमी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? प्रेमिका, पागल हो क्या? धूप देखी है कितनी तेज है, मैं काली पड़ गई तो? एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हो? कंडक्टर, जी 24 घंटे। आदमी, वो कैसे? कंडक्टर, देखिए 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूँ और बाकी के 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूँ। भूगोल की खूबसूरत टीचर को देखकर संता आह भरकर बोला, टीचर, गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है? शांता, घर से स्कूल के लिए मेकअप कर निकलती है और स्कूल के पीछे कालू से मिलती है। एक आदमी, तुम्हारा इस लड़के से क्या रिश्ता है? लड़का, जी बहुत दूर का रिश्ता है। आदमी, फिर भी क्या रिश्ता है? लड़का, जी वह मेरा सगा भाई है। आदमी, तो तुम इसे दूर का रिश्ता क्यों बताते हो? लड़का, क्योंकि इसके और मेरे बीच में 7 भाई और हैं। मरीज, डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश हूँ, चैन की नींद सोता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, हर काम में दिल भी लगता है, लेकिन ऐसा क्यों है? डॉक्टर, मैं तुम्हारी बीमारी समझ गया हूँ, तुम्हें विटामिन सी की ज़रूरत है। एक बच्चा रो रहा था, उसके पिता ने रोने का कारण पूछा तो बच्चा बोला, 10 रुपये दे दो तब बताऊंगा। पिता ने बेटे को 10 रुपये दे दिए और कहा, अब बताओ बेटे, तुम क्यों रो रहे थे? बच्चा बोला, मैं तो 10 रुपये के लिए ही रो रहा था, अब मिल गया। एक सिपाही ने मौकाए वारदात से थानेदार को फ़ोन किया, जनाब, यहाँ एक औरत ने अपने पति को गोली मार दी। थानेदार, क्यों? सिपाही, क्योंकि आदमी पोंछा मारे हुए फर्श पर चढ़ गया था। थानेदार, गिरफ्तार कर लिया औरत को? सिपाही, नहीं साहब, अभी पोंछा सूखा नहीं है। लड़का गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खड़ा था, तभी आंटी बाहर आई। आंटी, क्यों खड़े हो? लड़का, ऐसे ही। आंटी, बेटा यही उम्र है, थोड़ा पढ़ो लिखो, कैरियर सेट कर लो। लड़का, आपकी लड़की तो मेरे सेट हो नहीं रही, कैरियर क्या खाक सेट करूँगा। मुर्गी, एक अंडा देना। शॉपकीपर, अंडा तो तुम देती हो। मुर्गी, हाँ, पर मेरे पति ने कहा है कि 4 रुपये के लिए क्यों अपना फिगर खराब कर रही हो। पिंटू भगवान से, भगवान आपकी कृपा से मुझे रास्ते पर 1000 रुपये मिल जाएं तो मैं पक्का आपके चरणों में 500 रुपये चढ़ा दूंगा। कुछ दूर जाने पर पिंटू को 500 रुपये का नोट मिला। पिंटू, प्रभु, आपको इतना भी भरोसा न था, जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। मास्टर जी, दशमलव किसे कहते हैं? पप्पू, जब 10 से लब हो जाए उसी को दशमलव कहते हैं। पत्नी ने नया फ़ोन लिया, अपने पति को सरप्राइज़ देने के लिए किचन में जाकर फ़ोन किया। पत्नी, कैसे हो जानू? पति, हाँ डार्लिंग, बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी वो किचन में है।